हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग कंटिन्यूटी लेक्चर नंबर 4 कवर करने वाले हैं। इसमें से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, साइन जो आपका कंटिन्यूअस होता है उसको कैसे प्रूफ करेंगे, कॉस एक्स वो भी आपका कंटिन्यूअस होता है, उसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। और जो बाकी के बचे चार आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी अपने अपने डोमेन पर कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। आपको थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना है कि मैं कुछ वर्ड इस्तेमाल करूंगा जैसे कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, तो मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल पर वो लोग कंटिन्यूअस होने वाले हैं। जिन पर मैं एवरीवेयर बोलूं तो एवरीवेयर का मतलब मैंने बता रखा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिर इनवर्स फंक्शन की भी कॉन्टिन्यूटी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका थ्योरम, पहली थ्योरम है आपकी, द साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। राइट, साइन फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। सो प्रूफ, लेट, इसको लेट कर लीजिए साइन एक्स को, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। राइट, अब आपको एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या दूसरे शब्दों में ये कहें तो पूरे के पूरे रियल नंबर पर ये फंक्शन कैसा होगा, आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जब भी इस तरह की आपको कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करनी होती है कि पूरे रियल लाइन पर कहीं पे भी दिखाना है, तो आप वहां से कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक जितने हम लोगों ने प्रूफ किए हैं, कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस किए हैं, सब में इसी तरह से किया है कि अगर आपको जब भी एवरीवेयर दिखाना होता है तो आप अपने आप से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो कि उस इंटरवल में बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या ये कह लें कि उस रियल लाइन से हम लोग एक नंबर पिक करते हैं रैंडमली, और हम ट्राई करेंगे कि उस पर हम कॉन्टिन्यूअस इसको दिखा पाए। अगर वो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो वो तो कोई भी रैंडम पॉइंट था हमारे लिए। इसका मतलब आपका वो जो ए है आप कुछ भी ला सकते हैं वहां से, और वो क्या हो जाएगा आपका, वहां पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी रैंडम पॉइंट। सो लेट ए एनी रियल नंबर, ठीक है, हमने ए को माना कि कोई भी एक रियल नंबर है। नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, यहां से एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा आपका, एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ये राइट हैंड लिमिट के कुछ स्टेप्स हैं, ये दो तो सेम ही रहते हैं हर बार हमेशा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब यहां पर जो x क्या है आपका a प्लस एच है, और एफ एक्स क्या है साइन x, तो इसमें x इज कितना पुट कर देंगे a प्लस एच, तो साइन a प्लस एच। राइट, यहां से क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब ये देखिए साइन a प्लस बी लिखा हुआ है, साइन a प्लस बी, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी, दैट इज कॉस एच। यहां पर हम लोग a b, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कौन सा फॉर्मूला यूज करा हम लोगों ने, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया, दैट इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। राइट, इस फॉर्मूले का मैंने यहां पर यूज कर लिया है। यहां से अब क्या करेंगे, लिमिट को अंदर ले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लिमिट एच टेन, अब देखिए यहां पर जैसे ये साइन ए है, क्या है ये साइन ए है, तो साइन ए तो कांस्टेंट है, मतलब आप यहां से कैसे पहचानते हैं कि इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, आपकी जिस पॉइंट पर लिमिट लगी होती है सिर्फ वही वाला कंसीडर किया जाता है। जैसे h टेंडिंग टू जीरो, तो देख लीजिए h किस में, h सिर्फ कॉस में, तो बाकी इसके अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहां से साइन ए तो आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका कॉस h। सिमिलरली ऐसे ही कॉस a बाहर आ जाएगा, कॉस a इंटू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एंड दिस इज साइन h। राइट, यहां से साइन ए हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे ही h रखेंगे जीरो तो cos जीरो इक्वल टू 1 होता है, तो 1 हो गया, प्लस यहां से cos a इंटू इस पर रखेंगे तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, कितना आ जाएगा, साइन a आ जाएगा। राइट, लिमिट
x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x, ये आपका कितना आ गया, साइन a आ गया। ठीक है, इसको आप RHL भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग LHL भी निकालते हैं। कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, राइट। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें पुट करेंगे f ऑफ a माइनस h है, फंक्शन हमारे पास में fx साइन x है, तो साइन a माइनस h। अब यहां से देखिए ये साइन a माइनस बी है, क्या है ये आपका साइन a माइनस बी, तो इसका भी फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी का, यहां पर लिख भी देता हूं मैं, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, राइट। तो साइन a इंटू कॉस h माइनस कॉस a इंटू साइन h, डिक्टो वही फॉर्मूला, बस सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। फिर से वही काम करना है, इसको अंदर ले जाएंगे लिमिट को, तो साइन a तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस h माइनस कॉस a इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज साइन h, राइट। इस पर आप जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना आ जाएगा आपका साइन a हो जाएगा। और ये पोर्शन आपका कैसा होने वाला है, 0 होने वाला है, क्योंकि जैसे ही इसमें 0 रखेंगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से जो लिमिट LHL आ गई आपकी x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x, राइट। तो ये आपका LHL हो गया, दिस इज RHL। तीन चीजों की जरूरत होती है किसी भी चीज को, किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए, एक तो RHL, LHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो पॉइंट है आपका a, तो f ऑफ a निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसी पर लगा दीजिए, साइन a हो जाएगा आपका। और ध्यान से देखिए यहां से, तो RHL भी साइन a है, LHL भी साइन a है, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी साइन a है। दिस इंप्लाइज, यहां से लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x एंड दिस इज f ऑफ a, राइट। और ये क्या इंप्लाइज करता है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अब यहां पर a पर क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, और a क्या था आपका, कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर था, मतलब आप अपनी इच्छा से आपने इसको सिलेक्ट किया था, तो ऐसे ही तो कोई भी आप रियल नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो जनरल है, कोई फिक्स तो था नहीं, इस पर कुछ भी रखिए आपका क्या आ जाएगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो यहां से ये इंप्लाइज हो जाता है कि साइन x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, राइट। क्यों, क्योंकि एक ऐसा है आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ठीक है, तो बहुत स्मूथ प्रूविंग थी, ऐसा कहीं कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना था, और एक बार यहाँ पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना था। ठीक है, तो तुरंत यहाँ से आपका RHL आ गया साइन a, और यहाँ से LHL आ गया आपका साइन a, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, साइन a आ गई। तो यहाँ से हम ये प्रूफ कर पाए कि आपका जो साइन फंक्शन होता है दैट इज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वो कैसा होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह से कॉस में भी स्टेटमेंट है कि जो कॉस फंक्शन है आपका ना, कॉस एक्स, वो भी आपका कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर। तो उसको भी प्रूफ कर लेते हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है करने का। वहां पर भी हम लोगों को कॉस a प्लस बी यूज करना होगा, कॉस a माइनस बी यूज करना होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट में सिर्फ इतना फर्क आ जाएगा, यहां पर द कोसाइन फंक्शन, कोसाइन है ना, कॉस को क्या बोलते हैं, कोसाइन फंक्शन बोलते हैं। तो प्रूफ, अच्छा क्या है ना कि हम साइन एक्स और कॉस एक्स को प्रूफ करना, यही दो इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्रूफ कर लेंगे तो सारे जो रेशियोज हैं इसी से बनते हैं, है ना। तो इनकी प्रूविंग जरूरी है, ये प्रूफ हो जाएंगे तो उनको हम लोग बाई थ्योरम हम लोग स्टेटमेंट दे देते हैं। तो पहले इसको कॉस एक्स को हम लोग प्रूफ करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, राइट। सिमिलरली ऐसे ही कोई रियल नंबर आप कंसीडर कर लीजिए, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ठीक है ना। वैसे ही
आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, सेम प्रूफ है बिल्कुल, एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। नाउ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ए प्लस एच रखेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस एच, राइट। फिर यहां से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो लिमिट कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां से कितना हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, राइट। यहां से इसको अंदर ले जाएंगे लिमिट को, तो कॉस ए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आपका, इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एंड दिस इज कॉस एच माइनस लिमिट सॉरी कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए साइन ए इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एंड दिस इज गोइंग टू बी साइन एच, राइट। नाउ कॉस ए, इस पर लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस साइन ए, और इस पर लगाएंगे तो 0, तो यहां से कितना आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा आपका। तो आर एच एल कितना आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ए, राइट। ये आपका राइट हैंड लिमिट आ गया। ऐसे ही एल एच एल निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। सिमिलरली लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच दैट इज कॉस ए माइनस एच। यहां पर देखिए, यहां पर कॉस ए प्लस बी का यूज किया था, यहां पर कॉस ए माइनस बी का यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला, बस बीच में साइन का फर्क पड़ जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट। अब इसको अंदर ले जाएंगे लिमिट को, तो देखिए वही कॉस ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका कॉस एच प्लस साइन ए इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका साइन एच। ऐसे यहां से देखिए कॉस है और इसमें वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा 1, और यहां पर रखेंगे तो साइन जीरो क्या होता है 0 आपका, तो यहां से एल एच एल कितना आ गया आपका एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एफ एक्स, ये आ गया, ठीक है। तो देखिए यहां से आ गया आपका आर एच एल आ गया कॉस ए, एल एच एल आ गया कॉस ए, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी कॉस ए ही आएगी, कॉस ए। तो तीनों इक्वल है सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये क्या प्रूफ करता है, ये इंप्लाइज करता है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब ए पर कॉन्टिन्यूअस है तो ए तो आपका कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, तो लिख देंगे यहां पर सिंस ए इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर दैट मीन्स cos x is continuous everywhere, ठीक है। यहां पर क्या लिख देंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। अब यहां पर आप ये बता दीजिएगा कि एक ऐसा है आपका कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर है, तो आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं रैंडमली, तो उस हर पॉइंट पर कैसा होने वाला है कॉन्टिन्यूस होने वाला है। अब रियल किसी भी रियल नंबर पर अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब कैसा है सब जगह कॉन्टिन्यूअस, इसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा cos x और sin x, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके थ्रू बाकी के रेशियोज जो हैं, बाकी बचे जो 4 रेशियोज हैं, उनको हम लोग प्रूफ कर पाते हैं कि वो आपस में भी कंटिन्यूअस है। चलिए उनको देख लेते हैं। तो यहां से मैं बात करूं अगर 10x की कॉन्टिन्यूटी की बात करें, एफ एक्स इक्वल टू 10x, ये भी आपका क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। एवरीवेयर नहीं बोलते इसको, इसको बोलेंगे इन इट्स डोमेन, है ना। एफ एक्स इक्वल टू 10x इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हर जगह नहीं होता, क्यों, इन इट्स डोमेन।
इसको हम लोग अवॉइड करते हैं इसमें किन चीजों को, जैसे 10x अगर आप ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, राइट, sin x अपॉन cos x। तो जिन जिन पॉइंट पर cos x आपका 0 होगा उस समय ये फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और हमको फंक्शन डिफाइंड रखना होता है। तो जिन जिन पॉइंट पर cos x आपका 0 होता है उनको हम लोग रिमूव कर देते हैं। x जो है बिलोंग कर जाएगा आपका रियल नंबर माइनस, और cos किन पॉइंट पर 0 होता है आपका 2n + 1 पाई बाई 2 पर, और n बिलोंग करता है आपका इंटीजर से। इन रियल नंबर से इन पॉइंट को हटा दीजिए, बाकी की जगह कैसा होगा आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आप यहां से देख पा रहे हैं कि 10x को मैं sin x अपॉन cos x लिख सकता हूं, बात सही है। एक थ्योरम मैंने लिखाई थी जब अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर आपका fx और gx दोनों ही किसी गिवन पॉइंट a पर कॉन्टिन्यूअस हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर fx और gx दोनों ही किसी गिवन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हैं तो fx अपॉन gx प्रोवाइडेड कि gx आपका 0 ना हो, ठीक है, वो भी कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होगा इस गिवन पॉइंट पर। तो अब मतलब जिन जिन पॉइंट पर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं उन दोनों पर इनका जो रेशियो है या दोनों का जो कोशिएंट है या दोनों का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी कैसा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। कंडीशन ये है कि बस gx 0 ना हो, ऐसे पॉइंट आपको लेने हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि sin x भी आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, cos x भी कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। बस आपको सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना है कि इनको आपको रिमूव करना, यही चीज यहां पर बताई जा रही थी। तो यहां पर करना कुछ नहीं है, आप जब भी आपको बोलता है कि आप प्रूफ कीजिए कि 10x आपका कॉन्टिन्यूअस है तो आपको करना क्या होगा, आपको sin x को कॉन्टिन्यूअस दिखाना होगा, cos x को कॉन्टिन्यूअस दिखाना होगा। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, सिंस fx यहां पर लिख सकते हैं बाई सिंस वी नो बाई अलजेब्रा ऑफ continuity if fx comma gx is continuous then fx upon gx, ठीक है, प्रोवाइडेड यहां पर जो है gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं होना चाहिए, देन fx अपॉन gx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो here sin x comma cos x are continuous, this implies 10x is also continuous। देखिए वो जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट हम लोगों ने पढ़ी थी, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सॉरी, है ना, ये स्टेटमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, वहां पर मैंने 3 4 5 स्टेटमेंट लिखाए थे जहां पर fx प्लस gx था, fx माइनस gx था, fx इंटू gx था और fx अपॉन gx था। देखिए उसका यूज हो गया यहाँ पर, वहां एग्जैक्टली लिखाया गया था कि अगर आपके दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन भी आपका कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। बस डिवीजन में आपको इतनी कंडीशन याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में 0 ना होने पर। तो यहां से आपका 10x भी कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसमें मैंने ध्यान से देखिए तो एवरीवेयर नहीं लिखा है, इन इट्स डोमेन, डोमेन मतलब ये जिन जिन पॉइंट पर आपका डिफाइन होगा, है ना, सिर्फ उन्हीं पर ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। और ये डिफाइन किस पर नहीं होगा, सिर्फ जिन जिन पॉइंट पर आपका cos 0 होगा, क्योंकि cos अगर 0 हो गया तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है इतना। ऐसे ही इन्हीं स्टेटमेंट का यूज करेंगे पूरा इसी का। यहां पर फिर आता है आपका sec x, sec x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x। sec x भी आपका कॉन्टिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन, सिर्फ डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। एवरीवेयर वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसको प्रॉब्लम है किन पर, जिन जिन पॉइंट पर cos आपका 0 है। तो एग्जैक्टली जब आपको अगर कोई बोलता है कि sec x को प्रूफ कीजिए कि कंटिन्यूअस है तो आप क्या करेंगे, cos x को कंटिन्यूअस प्रूफ दिखाएंगे, वहां से उसके बाद स्टेटमेंट लिख देंगे कि sec x इक्वल टू 1 अपॉन cos x since if fx is continuous at x equal to a then 1 upon fx is also continuous at x equal to a provided f of a is not equal to 0। ठीक है, कंडीशन ये है कि आपका जो है f of a 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां से देखिए
क्या हो जाएगा, 1/cos x भी आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, एंड दैट इज sec x। तो sec x भी आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो देखिए वो दो प्रूफ करने के बाद में सारे ऑटोमेटिक हो रहे हैं आपके। इसके बाद ये sec x हो गया आपका, फिर आता है cosec x, है ना, इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं। cosec x को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। बात सही है, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट यहां देंगे, बट यहां पर ध्यान रखना होगा आपको कि साइन किन पॉइंट पर जीरो होता है, साइन आपका n पाई पर जीरो होता है। तो जो इसकी डोमेन होगी x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, साइन जो है आपका n पाई पर जीरो होता है, तो यहां से n पाई हम लोग रिमूव कर देंगे, और जो x आएगा उन सब के लिए cosec x आपका कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। करेक्ट। ऐसे ही cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, राइट। और cot x को देखिए यहां से sin x, तो साइन किन किन पॉइंट पर जीरो होता है ये अभी लिखा मैंने, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, तो यहां से वो चीजें हट जाएंगी और आपका cos x अपॉन sin x कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी आपके कॉन्टिन्यूअस हैं। इसमें कौन सा स्टेटमेंट लगाएंगे, ये बात। ठीक है, तो सिर्फ अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ वही दो प्रूफ थे जिनको हमें हर बार करना होगा अगर कुछ भी पूछता है। उसके बाद हम लोग एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करके स्टेटमेंट दे देंगे कि ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो ये तो बात हो गई कि हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे, हमने उनके प्रूविंग देख ली कि उनको कैसे प्रूव करते हैं। अब इनसे मिलाकर के कुछ क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में ही आपके गिवन होंगे। एक तो यही हो गए आपके, है ना, बोल देगा 10x को प्रूव कीजिए, sec x को प्रूव कीजिए। अब आपसे कहेगा जैसे मान लीजिए fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देता है प्रूव करने के लिए। ठीक है, कहता है प्रूव करो कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखिए फिर से वही, सिंस वी नो साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कॉन्टिन्यूअस, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, और उनको दिखाने के लिए हम लोग कर ही चुके हैं। फिर उसके बाद आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, this implies fx equal to sin x plus cos x is also continuous everywhere। भाई रीजन क्या लिखेंगे इसका, रीजन सिंस fx gx is continuous, then by algebra of continuity fx प्लस जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। बात बराबर। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखिए सिर्फ आपको साइन एक्स और कॉस एक्स प्रूविंग दिखानी, फिर उनका एडिशन अपने आप कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ये स्टेटमेंट लिखने के बाद। ऐसे ही अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पूछता है आपसे, कुछ नया नहीं है इसमें, ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस, ये भी ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका प्रोडक्ट भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आपको साइन एक्स कॉस एक्स प्रूविंग दिखाएंगे, उसके बाद आप क्या लिख देंगे कि यहां से by the algebra of limit if fx gx continuous then fx into gx is also continuous। बात बराबर इतनी। क्या से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मॉड ऑफ साइन एक्स, इस पर ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स एंड मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, मैं इसमें से किसी एक का बता दे रहा हूं, मॉड ऑफ साइन एक्स या मॉड ऑफ कॉस एक्स का। अगर आपसे ये पूछता है कि इनको प्रूव कीजिए कि ये कॉन्टिन्यूअस हैं, तो इनको देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो मैं मॉड एक्स एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करते हैं, राइट। इसमें आपको यूज होगा कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट, है ना। वहां पर मैं जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसकी स्टार्टिंग ही हम लोगों ने ये स्टेटमेंट से करी थी कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये उसी का एग्जांपल आप समझ सकते हैं, है ना। वहां पर मैंने वैसे बताया था कि मॉड ऑफ कॉस एक्स या मॉड ऑफ साइन एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, उसको मैं यहाँ पर आप प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। तो आपको तो ये मालूम है कि साइन एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, आप उसकी प्रूविंग यहाँ करके दिखाएंगे, मॉड ऑफ एक्स की प्रूविंग करके दिखाएंगे। उसके बाद पहले देख लेते हैं इसको कंपोजिशन फंक्शन में लिखेंगे कैसे। ये आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, लेट कर लीजिए, लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहां पर
जो मॉड है, मॉड के अंदर कौन सा चीज रखी हुई है, साइन एक्स रखा हुआ, यानी साइन एक्स हमने किसको रिलेट किया, जी एक्स को, यानी जी एक्स किसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर, तभी तो मॉड ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। अगर इसके अंदर है, इसका मतलब इस एक्स की जगह क्या आ जाए, जी एक्स आ जाए। ध्यान से देखिएगा, तो मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, क्या मतलब है यहां पर, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, मैं x की जगह जी एक्स पुट कर रहा हूं h वाले में, तो h ऑफ x, इसको रीड करिए थोड़ा देर के लिए, कैपिटल X मान लीजिए, h ऑफ x क्या है आपका, मॉड ऑफ x है, और उस x की जगह मैंने क्या पुट करा है, gx, तो इस x की जगह जैसे ही gx पुट करेंगे कितना हो जाएगा, ये मॉड ऑफ साइन x, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज f(x). तो ध्यान से देखिए कैसा हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया, मतलब मैं f ऑफ x को h ऑफ gx लिख सकता हूं, पर ये तो कंपोजिशन है, यही क्या है आपका, कंपोजिशन है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी आपका कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट, अभी प्रूफ किया। एंड एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ये भी हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो मॉड एक्स भी आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अब दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हैं, तो फिर इनका कंपोजिशन भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बस यही आपको स्टेट कर देना है, सिंस जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस एच ऑफ जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल हो गया उसका, वो जो स्टेटमेंट वहां हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूज किया था, मैंने वहां पर बोला भी था कि इसका एग्जाम्पल मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो ये उसका एक एग्जाम्पल भी हो गया कि कंपोजिशन फंक्शन को आप कैसे प्रूव करते हैं, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी स्टेटमेंट है, उनकी बारीकियों पर ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड पर कि कब क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा और इनको दिखा दिया यह कैसे आपके कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे अगर मॉड ऑफ कॉस एक्स बोल दे, सेम आपको प्रोसीजर करना है, इसको जी एक्स की जगह कॉस एक्स हो जाएगा, ये आपका सेम रहने वाला है, तो वो भी आपके एग्जैक्टली इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसके बाद ये मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, ऐसे ही साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, हम लोगों ने सब कुछ देख लिया यहाँ पर। अब जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की भी कंटिन्यूटी देख लेते हैं, वो भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। जो भी 6 आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये भी 6 के 6 अपनी डोमेन पर, ध्यान दीजिएगा, अपनी डोमेन पर कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ही प्रूविंग बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे जैसे साइन इनवर्स एक्स, थ्योरम ही डाल लीजिएगा, थ्योरम साइन इनवर्स एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन। अब सवाल उठता है कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, प्रूफ, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है भैया आपका, इक्वल टू -1 से 1, ठीक है। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है आपका -1 to 1। उल्टा होता है, जैसे आप मान लीजिए आपका साइन एक्स था ना, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, पूरा पूरा रियल नंबर। डोमेन का मतलब जहां से आप एक्स की वैल्यू लाते हैं और फंक्शन आपका डिफाइन होता है, वो डोमेन होता है आपका। और इसकी रेंज क्या है, इसका रेंज होता था पूरा पूरा रियल नंबर, दैट मीन्स -∞ से +∞। तो आपने कर दिया इनवर्स इसका, तो जो रेंज था वो डोमेन बन जाता है और जो डोमेन था वो रेंज बन जाता है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, सॉरी रेंज मैंने गलत बता दिया, यहाँ पर रेंज क्या होगी आपकी, -1 से +1 होगी। रेंज का मतलब कि आप जैसी डोमेन की जो वैल्यू फंक्शन में लगाएंगे उस समय साइन आपको कौन सी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो ये प्रोड्यूस करता है -1 से लेकर के 1 तक के बीच में, ठीक है। -1 इसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है और +1 इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो अब आपने ये कर दिया इनवर्स, तो चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाएंगी। जो डोमेन था वो रेंज बन जाता है और जो रेंज था वो डोमेन बन जाता। तो यहाँ पर ये रेंज का काम कर रहा था, तो इनवर्स में किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा। बात बराबर,
चलिए, तो हमें कोई पॉइंट यहां से सिलेक्ट करना होगा, रेंडमली कोई ए पॉइंट यहां से सिलेक्ट कर लेंगे और उस पर हम लोग साइन इनवर्स एक्स को क्या दिखा देंगे, कॉन्टिन्यूअस दिखा देंगे। और अगर किसी एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो गया रेंडमली, तो फिर वो पूरे के पूरे इस इंटरवल पर कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो पहले तो लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, एंड लेट, अच्छा यहां से कितना हो जाएगा आपका, x इक्वल टू साइन y, बात सही है। लेट x बिलोंग्स टू a, सॉरी x इक्वल टू a बिलोंग्स टू -1 से 1। आप इस पॉइंट पर चेक करने वाले हैं कि आपका साइन इनवर्स x कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, बात ठीक है। अब इसको देखिए करते हैं, तो x इक्वल टू कैसा है आपका a, और कहां से बिलोंग कर रहा है, -1 से लेकर के 1 तक। तो जब आपका x a की ओर टेंड करेगा, जब x a की ओर टेंड करेगा, ये क्या इंप्लाइज करेगा, x a की ओर टेंड करेगा तो साइन y भी कहां की ओर टेंड करेगा आपका, भाई x इक्वल टू कितना है, साइन y, तो साइन y भी आपका a की ओर टेंड करेगा, बात ठीक है। भाई x a की ओर जा रहा है और x की वैल्यू कैसी है, साइन y, तो जिस समय x a की ओर जाएगा उस समय साइन y कहां की ओर जाएगा, a की ओर ही जाएगा। नाउ एंड साइन y जाएगा आपका a की ओर, तो यहां से y किसकी ओर टेंड करेगा, y टेंड करेगा साइन इनवर्स a की ओर, बात बराबर। साइन y जाएगा a की ओर, तो y कहां जाएगा आपका, साइन इनवर्स a की ओर टेंड करने वाला है, बात ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब हम लोग लगाने वाले हैं लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू a, जब x टेंडिंग टू a है उस समय आप क्या ले रहे हैं यहां पर फंक्शन, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, बात ठीक है। नाउ लिमिट, भाई उस समय फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन तो ये ना साइन इनवर्स x। नाउ अब यहां से आप देखिए, अब आपको साइन इनवर्स x को कन्वर्ट करना है किसमें, y में, तो यहां से आपका डायरेक्ट आ जाएगा y टेंडिंग टू, ध्यान से देखिएगा, y टेंडिंग टू साइन इनवर्स a। अब अगर y टेंड कर रहा है, लिमिट जो है y पर कन्वर्ट हो गई, साइन इनवर्स a, ऐसा लिख सकते हैं x टेंडिंग टू a, भाई x टेंडिंग टू a ने ही तो इंप्लाई किया कि y टेंडिंग टू साइन इनवर्स a, बात बराबर है। भाई x टेंडिंग टू a यहां पर आप इंप्लाइज ही कर सकते हैं, है ना, y साइन y टेंडिंग टू a, नाउ y टेंडिंग टू साइन इनवर्स a। तो जब x टेंड कर रहा था a की ओर, तब y कहां टेंड कर रहा था, y का टेंड कर रहा था साइन इनवर्स a की ओर, तो क्या x टेंडिंग टू a की जगह में क्या ये नहीं लिख सकता, y टेंडिंग टू साइन इनवर्स a। और अगर अब लिमिट y पर आ गई है तो यहां मैं x लेकर के क्या करूंगा, तो इस साइन इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूं, y, साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ना ठीक है ना। अब यहां पर आप डायरेक्ट क्या आ जाएंगे, आपको डायरेक्ट यहां पर लिमिट लगा दीजिए, यहां पर जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स a ही आ जाएगा। और ये साइन इनवर्स बेसिकली है कि अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अगर आप a पुट कर दें, दैट इज f ऑफ a, दैट इज f ऑफ a, आपने फंक्शन पर डायरेक्ट क्या लगा दिया, a की वैल्यू लगा दी, तो कितना हो गया यहां पर f ऑफ a। तो ये देखिए क्या प्रूफ हो गया यहां से कि लिमिट जो है वो डायरेक्ट आपके f ऑफ a के बराबर है। और इस लिमिट का मतलब है कि इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं, LHL और RHL। जब भी हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं तो इसका मतलब उसमें LHL और RHL दोनों इंक्लूडेड हैं। और ये किसके इक्वल आ गया, f ऑफ a के इक्वल। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x equal to f of a. Now, what this implies? This implies fx is continuous at x equal to a belongs to -1, 1। अब ये तो कोई भी रैंडम पॉइंट था ना आपका, आप कुछ भी लाइए यहां से, ये तो सबके लिए खड़ा है कि भाई मैं तो आर्बिट्ररी में, आप कुछ भी लाइए यहां से, तो मैं उस fx को क्या बना दूंगा, कॉन्टिन्यूस बना दूंगा। नाउ दिस इंप्लाइज since a is any arbitrary point from -1 to 1, hence sin inverse x is continuous on
-1, इस गिवन इंटरवल पर वो क्या होगी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, और ये उसका डोमेन है। तो ये साइन इनवर्स एक्स का प्रूफ हो गया। इसी तरह से जितने हैं आपके कॉस इनवर्स एक्स, मैं लिख देता हूं उनको, है ना। कॉस इनवर्स एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, नोट कर लीजिएगा सब, कॉस इनवर्स एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना। इसका भी डोमेन क्या होता है, -1 से लेकर के 1 तक होता है, और ये अपने अपनी डोमेन पर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, एवरीवेयर वर्ड यूज नहीं करते। यहां पर आएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स का जो आपका डोमेन होगा, क्योंकि अगर आप 10x की बात करें, y इक्वल टू 10x, तो y इक्वल टू 10x में जो 10x की जो रेंज होती है वो होती है पूरी पूरी रियल नंबर। कैसी होती है, रियल नंबर। तो आपने तो इन्वर्स कर दिया ना, तो जो रेंज था वो क्या बन जाएगा आपका, डोमेन बन जाएगा। तो रेंज यहाँ पर रियल नंबर थी, तो इनवर्स में वही क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। सो 10 इनवर्स x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एवरी, बात ठीक है भाई। इसका डोमेन क्या है आपका, पूरा का पूरा रियल नंबर, तो ये सब जगह आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे ही कॉट इनवर्स x इज कॉन्टिन्यूअस। ना फोर्थ, ऐसे ही कौन रह गया आपका, सेक इनवर्स x इज कॉन्टिन्यूअस। इसकी डोमेन क्या होती है, एट x इक्वल टू, एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 से +1। ऐसे ही 5 कोसेक इनवर्स x इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r -1 to 1। ठीक है, तो आपके जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो भी कंटिन्यूअस है ना। और ये जो 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये भी कैसे हैं, अपनी अपनी डोमेन पर कॉन्टिन्यूअस हैं। तो लगभग सारे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, आइडेंटिटी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपके कॉन्टिन्यूअस है इन दियर डोमेन। तो लगभग जितने स्टैंडर्ड फंक्शन थे मैंने सबका कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर प्रूफ करा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद बचते हैं क्वेश्चंस। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ में। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इससे रिलेटेड इनकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।